तो चलिए बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी के बेसिक कोर्स है 10 वीडियो को, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस की, आईएएस की, वो बेसिक है, उसको आप ज़रूर करिए। और अदर्स एग्जाम वो बेसिक जीके है, वो सबके लिए कंपलसरी है। और बाकी उसके बाद अलग अलग सीरीज़ है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, जिसमें चैप्टर वाइज सारे काम हुए हैं। हिस्ट्री में जैसे हड़प्पा सभ्यता से आधुनिक काल तक है, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में पूरा प्रस्तावना से लेकर के सारी चीज़ें हैं, राज्य उसका, संघ उसका, राज क्षेत्र, मूल अधिकार, ये सारी चीज़ें चैप्टर वाइज है। चलिए, बिहार और एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। एविएशन टरबाइन फ्यूल कहाँ से किया जा रहा है? बरौनी रिफाइनरी से। ठीक है। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। कहाँ? क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जू में किया गया, पटना जू में। पटना जू अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, घूम लीजिए, अच्छी जगह है, मज़ा आएगा। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया। ये लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। कहाँ? जमुई में। ये सब याद रखना है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। बहुत बड़ी बात है ये। जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वो उसके लिए पहले से सरकार की अनुमति ले ली, यानी दूसरी शादी के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। बक्सर के गुमराव में नील गाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दी। बक्सर के गुमराव में नील गाय शोध संस्थान। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क कहाँ? गोपालगंज के थावे में। इसमें बांस की खास किस्म की सीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। थावे में पहला ऑक्सीजन पार्क। इस तरह के प्रश्न पहले भी गुजरे हैं। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। तो बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। कहाँ है ये? मोतिहारी में। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग कल्याण के लिए की गई है। बिहार का बक्सर जिला काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। काला नमक और चावल कहाँ? बक्सर में। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक हैं। बहुत बेहतरीन है। सरकारी में 16.18 बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। कहाँ? इसको याद रखना है, मुंगेर में ऑपरेशन शैडो
यानी सर्च एंड डिस्ट्रॉय। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होगा। एलिवेटेड सड़क कहाँ से कहाँ? दानापुर से बिहटा, सबसे बड़ा है ये। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोइत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। बहुत बेहतरीन है, आर्या की किताब है और पश्चिम बंगाल की मोइत्री। बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियां हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान में रखिएगा, बोधि वृक्ष बनाया गया है जिसमें 318 पत्ते लगे हैं, जो ये बताते ट्रेन आ रही है, 1 सेकंड रुक जाइए। तो इसमें बोधि वृक्ष में 318 पत्ते हैं, जो ये बताता है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें और 75 विधान परिषद की सीटें हैं। ये वृक्ष 9 शाखाओं में बटा हुआ है, 9 शाखाओं में बटा हुआ है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियां हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाती है। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। ये स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, बहुत बड़ा है भाई, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल IIT पटना और NIT पटना है। IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया और उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंक हासिल की है। NIT पटना ने पिछले साल 72वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार किया है। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग और विपणन को बैन कर दिया। कब से? 1 जुलाई 2022 से। और कितना मतलब उसमें पनिशमेंट भी है यूज करने पे, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्दी 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। कितने? 36 लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, ज़ेब्रा, 2 सींगों वाला गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल है। कहाँ से आएगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिण अफ्रीका से। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फैयाज अहमद जो राजद के हैं, मीसा भारती राजद के हैं, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा तथा खीस महतो जदयू निर्विरोध निर्वाचित हुए। जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्म श्री मंजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। किसने की? मंजम्मा
पद्मश्री है मंजम्मा जोगाठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत बेहतरीन है। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। सिक्किम के बाद बिहार है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर की देखभाल के लिए दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वो मुजफ्फरपुर के बोछा विधानसभा सीट से कितनी बार विधायक रहे ये आप बताएंगे। ये पहले भी गुजर चुका है, लेकिन उनका विधानसभा सीट कहाँ था? बोछा रमई राम साहब का। बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा। मोदी नगर और नीतीश नगर, जाहिर सी बात है ये सरकार जब दोनों की थी तभी ये फैसला हुआ होगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यहाँ ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कहा अरुणाचल प्रदेश के उपचुनाव में जनता दल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार के सारण जिले के सबिता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर सड़क से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई। बहुत ही बेहतरीन है ये। उमलिंगला पर पहली महिला सबिता महतो बन गई है साइकिलिस्ट। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बाबा बडोसवरनाथ रेलवे स्टेशन। बाबा बडोसवरनाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था, लेकिन अब वो बाबा बडोसवरनाथ के नाम पर हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया। रेणु पासवान को, ये दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए। इसमें सासाराम रोहतास में नवाडीह ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक शामिल है। ध्यान रहे, सासाराम और रोहतास के नवाडीह ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं। ये याद रखेंगे आप। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले। इनमें 7 शौर्य पदक शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। बहुत बेहतरीन है भिखारियों का बैंक। भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। कहाँ पे? बड़ा अनोखा बैंक है बिहार में, मुजफ्फरपुर में भिखारियों का बैंक है।
एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कहाँ? एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में। एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति पी सुरेश कांत वर्मा बने। भागलपुर के अभिषेक शानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। किसने किया? भागलपुर के अभिषेक शानू ने एशिया कप में कमेंट्री की। ये पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज दिया। बिहार के जमुई जिले के रहने वाली 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपना 7 साल के शोध के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। बिहार के जमुई के हैं। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो 10.70% वोट JDU को मिला। तो कौन कौन जगह पे JDU छा गया है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में। ये वही मणिपुर हैं जो जहाँ पे मतलब मैतेई और कुकी में लड़ाई चल रही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है करंट में। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग को मिला, दूसरा अग्निशमन, तीसरा शिक्षा। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र की मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत NDA गठबंधन सरकार के CM पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कितनी बार? यह क्वेश्चन आ सकता है। श्री नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो कुल मिला के 8 बार मुख्यमंत्री पद और सर्वाधिक बार नीतीश कुमार ने इस पद को सुशोभित किया। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल सम्मान दिया गया। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग दिया है मखाना को। ठीक है, मिथिला में है मखाना, यानी दरभंगा क्षेत्र। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। देश भर से काम के लिए विदेश में जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। देश विदेश में जाने वाले सबसे ज्यादा यूपी से हैं, उसके बाद बिहार से। महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों, राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2, हम के 1 जो निर्दलीय हैं को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां हैं, ये ध्यान रहे। और आप ये जरूर याद रख लीजिएगा कि महागठबंधन में 31 मंत्रियों में राजद के 16, जदयू से 11, कांग्रेस के 2 और हम के 1। राजद से सबसे ज्यादा है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में
सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया। सास बहू बेटी अभियान। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। 10 साल में 17 बाघ की मौत हुई है 12 से 22 में बिहार में, जबकि मध्य प्रदेश में 270 हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष पर और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ मनरेगा के लिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। ये पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। 7 अगस्त 2022 की पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री अभियान शुरू किया गया है, जिसको सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट। मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। बिहार पहले स्थान पे है शुद्ध पानी पहुंचाने के मामले में, जो कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। अगस्त में देश भर में आयोजित घर पर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया। बिहार अकेला राज्य है जहां ये उत्सव नहीं मनाया गया। बेतिया में किसानों ने फसल बचाने के लिए नदी धारा ही मोड़ दिया। बगहा के चौतरवा की हादी नादवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा ही कोई मोड़ दिया। बहुत बेहतरीन है। कहाँ पंचायत है ये? हादी नादवा पंचायत के बगहा के, ठीक है। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाएं हैं। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जन जीवन हरियाली अभियान 2022-23 2024-25 तक विस्तारित की है। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने या निर्विरोध चुने। अवध बिहारी चौधरी, ये याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बिहारी है। 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना में मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपया है। मोइनुल हक स्टेडियम में शुरू किया, ठीक है, 18 अगस्त 2022 को मेट्रो रेल परियोजना की। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू है। देश का पहला राज्य है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार पुलिस की उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चक्र ऐप के लिए IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप है। वर्चुअल डॉक्टर क्या तैयार कर रहा है? वर्चुअल डॉक्टर।
बिहार के भागलपुर में पीर पैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। कहाँ मिला है? यहाँ मिला है, पीर पैंती कोयला खान के पास। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक दिया है। ध्यान रहे, पटना संजय गांधी को, इसको चिड़ियाघर को जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए और ये दूसरे पायदान पर हैं। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फर की पहचान लाठी भेंट की गई। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ। G20 सम्मेलन बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किनको? मनोज तिवारी, याद रहे, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। मनोज बाजपेयी ये सब एक्टर हैं और पंकज त्रिपाठी। तो आप जितने भी कंप्लीट कोर्स है, MCQ के हैं, करेंट अफेयर्स के हैं, जी के बेसिक कोर्स हैं, उन सारे को कंप्लीट कीजिए। अलग अलग कॉपी बना के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस को सिस्टमेटिक लिखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।